हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए, मतलब थर्सडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज कैसा बिहेव किया मार्केट ने उसके ऊपर बात कर लेंगे, निफ्टी या बैंक निफ्टी ने। कल निफ्टी की एक्सपायरी है और उसके ऊपर भी क्या चीज़ें रह सकती हैं उसके ऊपर भी हम पूरा डिस्कशन करेंगे। कोई न्यूज़ वगैरह होगी तो उसके बारे में बताएंगे। ऑलराइट, निफ्टी का डिस्कशन शुरू करते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे, कहीं ना कहीं आज मार्केट वापस से उसी रेंज में ट्रैवल कर रहा है और ऊपर से शॉर्ट हो रहा है 750 के आसपास से 800 750 अपना जो जोन था एक, और 23,500 तक गया, जो कि अनएक्सपेक्टेड इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि बॉटम पे कहीं ना कहीं 600 600 650 के आसपास बाइंग देखने को मिल रही थी, बट वो देखने को मिली नहीं। एक जो एक्सपेक्टेड रेंज थी वो कहीं ना कहीं 650 या 600 तक थी बस। ये जो 500 का लास्ट ये जो मूव आया ये अनएक्सपेक्टेड था, बट ठीक है, मार्केट ने 23,500 से वापस से एक अपसाइड में मोमेंटम किया और जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट 23,670 के आसपास दी है, और जो ओपनिंग थी वो 23,750 के आसपास थी, जो कि अगर मैं कहूं तो ऑलमोस्ट आपका 75 पॉइंट नीचे है, लगभग 70-75 पॉइंट नीचे है। कहीं ना कहीं मार्केट में आज भी एक रेंज में था और कोई बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव मोमेंटम था। फर्स्ट हाफ में नेगेटिव था, बट सेकेंड हाफ में वापस से इसने रिकवरी देना शुरू किया और एक अच्छा मोमेंटम गेन किया। वो ऑलमोस्ट बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा नहीं चले। अगर आप ध्यान से देखोगे तो बैंकिंग सेक्टर में भी बैंक निफ्टी उतना नहीं अपसाइड में मोमेंटम कर पाया जितना निफ्टी कर पाया। कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर अच्छा चला होगा और रिलायंस ठीक ठाक चला होगा, जिस वजह से आपको ये एक रिकवरी देखने को मिली। अब कल निफ्टी की एक्सपायरी है और मार्केट आपका पिछले 2 दिन से, मतलब 7 तारीख को और 8 तारीख को एक रेंज में है, और मे बी एक्सपायरी को आपको एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे सकता है, बट जनरली ऐसा होने नहीं वाला, क्योंकि एक्सपेक्टेड यही रहता है कि मार्केट एक्सपायरी में कुछ बड़ा मोमेंटम दे सकता है, बट ऐसा हो नहीं रहा आजकल 3-4 हफ्तों से। ऑलराइट, कहीं ना कहीं जो एक मोमेंटम है वो 3-4 हफ्तों से ओपनिंग मार्केट में मिलता है फ्राइडे में। ऑलराइट, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, फ्राइडे को आपको अक्सर एक मोमेंटम देखने को मिलता है इस बीच 4-5 हफ्तों से, है ना। मे बी आपको एक्सपायरी में वो मोमेंटम ना मिले जो आप चाह रहे हो, बट हो सकता है फ्राइडे को वैसा कुछ देखने को मिल जाए, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आने की कोशिश की। एक खराब न्यूज या फिर आप रिटेलर्स की सेलिंग कह सकते हो, बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं हुआ। 23,500 से वापस मार्केट ने सपोर्ट लिया और अपसाइड में 675 के रेंज के आसपास है, 800 से 500 के बीच में, है ना। कल के दिन अगर क्या होता है कि अगर हम मार्क करें 780, इस रेंज को आप हटा दो, आप यहां पे रख लो, यस, 700-750 ब्रेक करता है, 760 इजी टारगेट आपका 820 का रहेगा। 820 अगर ऊपर टिक जाता है तब कहीं ना कहीं 870 आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड 870 निकलता है तो ऑब्वियसली बात है 920, 960 और 24,000। हम एक रेंज वाइज चलेंगे, एक लेवल वाइज चलेंगे, जो कि हमने मार्क करके रखा है। बट जो एक्सपेक्टेड आपका रेजिस्टेंस है, जो कि आपको ज्यादा हर्डल क्रिएट करेगा, वो यही है 750 से 800 के बीच में। बाकी अगर 820 के ऊपर निकल गया, 870 आ गया, तब कहीं ना कहीं आप 23,900 भी टच कर सकते हो और 24,000 भी टच कर सकते हो। ऑलराइट, डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड आपका 630, एक 630 अगर मैं कहूं, 1 मिनट वेट करना, 630 आप एक एक्सपेक्टेड सपोर्ट आप मार्क कर सकते हो। 675 के नीचे निकला, इजी टारगेट आपका 660 से होते हुए 640 से 630। इसके नीचे निकलता है 590 से 587 या 580 के आसपास। और अगर हम नीचे मार्क करें, इसको भी हम हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब हम थोड़ा सा ना कंजेस्टेड नहीं रखेंगे चार्ट को। 540 ठीक है, और इसको भी हम थोड़ा सा नीचे लाने की कोशिश करेंगे 570 के आसपास या थोड़ा सा और ऊपर। यस,
630 के नीचे 600 से होते हुए 580, 580 के नीचे 570 आप मान सकते हो, 570 के नीचे इजी टारगेट 540 से नीचे आपका 500, 23,500। ऑलराइट, 23,500 के अगर नीचे टिकता है तब कहीं ना कहीं आपका 450, 460 के आसपास, 400 से होते हुए 360, और 360 नीचे निकला तो 260, फिर आपकी एक अच्छी खासी डाउन साइड में मोमेंटम हो सकता है। क्यों? क्योंकि जितने भी बायर्स हैं या सेलर्स हैं वो कहीं ना कहीं एक रेंज को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर वो रेंज ब्रेक होने की कोशिश करती है तो आपको एक अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है डाउन साइड में, क्योंकि अक्सर बॉटम से बाइंग देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं वहां पे लिक्विडिटी बहुत पड़ी होगी, और अगर वो लिक्विडिटी हिट होती है तो कहीं ना कहीं आपको मोमेंटम भी बड़ा देखने को मिल सकता है। ऑप्शन चेन देख लो। फिलहाल ऑप्शन चेन में अगर आप ध्यान से देखोगे 23,650, 23,500 पे अच्छे खासे कॉल पुट राइटर्स बैठे हैं, 23,400 पर भी हैं, और 23,400 से 23,500 के बीच में एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है। मैंने आपको कल ये भी बताया था 450 से 500 के बीच में, कहीं ना कहीं आज 500 एक अच्छा सपोर्ट हिट हुआ है, वेट करो। और अपसाइड में तो 23,700 पे थोड़े बहुत हैं, 23,600 पे हैं, पुट राइटर्स हैं नो डाउट। 23,600 से लेकर के 23,400 तक अच्छी खासी पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, और क्लोजिंग जो है वो 600 के ऊपर हुई है। तो ठीक है, जब तक 600 के ऊपर चल रहा है तब तक चलने दो। अगर उसके नीचे जाता है तो आपके पास सपोर्ट है 23,500, 400 के आसपास। कॉल राइटिंग 23,700 के आसपास अच्छी खासी है, 750 और 800 भी हैं इंक्लूडेड, 23,900, 24,000 भी एक अच्छा हर्डल है आपके लिए। जब तक आपका 23,800 नहीं हिट होता है तब तक आपका 24,000 भी नहीं हिट होगा। पहले आपको 23,800 को अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेक करना पड़ेगा, देन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप 24,000 जा सकते हो, वरना आप इसी रेंज में फंसे रह सकते हो, नो डाउट। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, बैंक निफ्टी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट से 49,500 के आसपास से एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि 49,500 मैं नहीं कहूंगा, 49,420 या 400 कहूंगा। ऑलराइट, जो कि एक एक्सपेक्टेड रेंज थी, हम कह सकते हैं एक एक्सपेक्टेड सपोर्ट था कि 49,500 एक अच्छा सपोर्ट है, 400 हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये एक्सपेक्टेड था कि यहां से एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है 50,000 के नीचे। 49,500 ये आपका एक अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिल रहा था। ऑलराइट, आज 7 तारीख को मार्केट 50,000 का सपोर्ट लेता है, 8 तारीख को मार्केट 50,000 ब्रेक करता है, और मैंने कहा था 50,000 के नीचे आपको अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा, जो कि आपको 49,800 से लेकर के 49,500 तक ला सकता है, और एक्सपेक्टेड भी वही था। ऑलमोस्ट 80 से 100 पॉइंट के बीच में मार्केट ने वापस से एक रिकवरी स्टार्ट की, जो कि एक अच्छी चीज थी, और मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 49,840 के आसपास दी है। अब कल के दिन जो एक्सपेक्टेड चीज है मार्क कर लेते हैं। एक्सपेक्टेड चीज ये है कि मार्केट अगर 860 के ऊपर निकलता है, इजी टारगेट 49,950 और 50,000 का रहेगा। 50,000 के ऊपर आपका 50,100 और 50,200 ये दोनों एक अच्छे खासे हर्डल रहेंगे। मैं मार्क कर देता हूं, आपको चीजें समझ में आएंगी, एक यहां पे और एक यहां पे। अगर इनके ऊपर निकल जाता है और इनके ऊपर टिक जाता है, तब आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका 50,400 का लेवल। ऑलराइट, 50,400 से लेकर के 50,500 आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, वरना फिर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगी इसी रेंज के बीच में, ये घिसता पिटता रहेगा और कुछ खास मोमेंटम कर नहीं पाएगा। तो फिलहाल आज ऐसा कुछ खास ऐसी न्यूज भी नहीं थी, बट जो आज मोमेंटम देखने को मिला है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं था, रेंज बाउंड ही था, और ऐसा एक्सपेक्टेड भी था कि कल भी एक रेंज में रह सकता है मार्केट, तो वैसा ही रहा। अब कल की अगर हम बात करें, एक्सपायरी है, और निफ्टी में अगर हम देखें जो प्रीमियम है, एक बार देख लेते हैं। निफ्टी में कॉल के प्रीमियम भी अच्छे खासे डिके हुए हैं, और दोनों तरफ कॉल पुट दोनों तरफ अच्छे खासे प्रीमियम डिके हुए हैं। और अगर हम बात करें जो आपके फ्यूचर्स चल रहे हैं वो 680, मतलब 58 और 80 के बीच में 20 पॉइंट
फ्यूचर्स थोड़े से ऊपर ही चल रहे हैं, लगभग 30-35 पॉइंट ऊपर चल रहे हैं, जो कि एक अगर मोमेंटम, अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम बढ़ने नहीं वाला है ना। प्रीमियम थोड़ा बहुत बढ़ भी सकता है क्योंकि हम मंथली एक्सपायरी के पास नहीं है, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करके चलना। एंड फ्यूचर्स क्योंकि थोड़े बहुत ऊपर चल रहे हैं, और आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट अगर 800 के ऊपर और नीचे 500 के नीचे निकलता है तभी कुछ ना कुछ अच्छा मोमेंटम क्रिएट कर सकता है बस। और बैंक निफ्टी के लिए भी मैंने चीज़ें क्लियर कर दी हैं, और कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।